नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास का हिंदी का 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रोज। और रोज के जो लेखक हैं, वो लेखक का नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। इनके बारे में पूरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। पूरा जो भी चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, सारा का जानकारी हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए करेंगे और थोड़ा फास्ट तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा, पिक्चर आपको दिख रहा होगा। इस कहानी से रिलेटिव पिक्चर जो है आपको शुरू में दिखाया गया है कि किस प्रकार का मतलब ये कहानी हो सकता है। रोज, सबसे पहले प्रश्न इसमें बन सकता है कि रोज क्या है। तो रोज जो है एक कहानी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। रोज क्या है? तो रोज जो है एक कहानी है। उसके बाद यह कहानी गैगरीन कहानी शीर्षक से लिया गया है। मतलब क्वेश्चन बन सकता है, आपको पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है। रोज क्या है? एक कहानी है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि यह कहानी किस शीर्षक से लिया गया है? तो वो था गैगरीन। गैगरीन शीर्षक से लिया गया था। अब गैगरीन क्या था? तो गैगरीन जो था कहानी था जो कि 1934 में लिखी गई थी। गैगरीन कहानी कब लिखी गई थी? तो 1934 में लिखी गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव यहां से उठा सकता है। अगला प्रश्न है कि इस कहानी के लेखक लेखक कौन थे? अज्ञे थे। क्या थे? कौन थे? अज्ञे थे। इनका पूरा नाम आपको हम बताए भी थे कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका जो पूरा नाम था आपको ऊपर ही बताए थे, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे था इनका पूरा नाम। ऐसे इनको रोज के नाम से भी, अज्ञे के नाम से भी, रोज के अगर पूछे कि लेखक कौन है तो अज्ञे भी है। इनको शॉर्ट नेम से अज्ञे भी कहा जाता है। अज्ञे प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार भी थे। अज्ञे जो थे, अज्ञे क्या थे? तो अज्ञे जो थे, अज्ञे प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि अज्ञे क्या थे। तो अज्ञे कवि, कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखेंगे। पहला आपको बताएं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको यह बन सकता है, रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है। दूसरा आपको क्या बन सकता है? तो यह कहानी मतलब किस शीर्षक से लिया गया है? तो गैगरीन से लिया गया है। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि गैगरीन कहानी कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1934 में। कब लिखी गई थी? 1934 में। चौथा अगर क्वेश्चन पूछे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। उसके बाद अज्ञे क्या थे? प्रमुख कवि थे, कथाकार थे, विचारक थे और पत्रकार भी थे। तो इस प्रकार का पॉइंट आप याद रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा है आपका, वो है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। जो लेखक थे, उस लेखक का जन्म कब हुआ था? तो वो लेखक का जो जन्म था वो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जो इस पाठ के लेखक हैं, उन उस पाठ के लेखक, जो ये पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो निधन जो था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। अज्ञे जी का जन्म कैसा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे का जन्म कहां हुआ था? तो अज्ञे जी का जो जन्म था वो कैसा, याद रखिएगा, अज्ञे जी का जन्म कैसा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। यहां से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में दिक्कत कम आएगी। अगर आप डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर आप इसको याद करते हुए चलते तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट कहता है कि अज्ञे जी करतारपुर करतारपुर पंजाब के मूल निवासी थे। कहां के निवासी थे? तो करतारपुर पंजाब के ये मूल निवासी थे, मतलब वहां के रहने वाले थे। उनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ये प्रश्न भी आपको बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि उनके पिता क्या थे। तो उनके पिता जो थे प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, जो कि खोज वगैरह, पुरातत्व करने का अर्थ है कि कोई पुरानी चीज को खोजना, उसके बारे में जानकारी अध्ययन करना। तो उस
प्रकार के वो प्रख्यात मतलब बहुत बड़े जानकार कहें कि थे। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उनके शिक्षा के बारे में कि वो शिक्षा कहां से ग्रहण किए। तो शिक्षा जो था प्रारंभिक 4 साल लखनऊ लखनऊ में घर पर मैट्रिक 1925 में। मैट्रिक कब किए तो 1925 में उन्होंने मैट्रिक किया था। जो लेखक थे पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर, पंजाब विश्वविद्यालय से क्या किया था, इंटर किया था। इंटर कब किया था तो 1927 में किया था। कब किया था 1927 में किया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज सेबीएस सीबीएसई होगा, इसमें लिखा है सेबीएसएससी से 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान एमए। मतलब ये कहां से किए, इस चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर पूछा जाए कि क्रिश्चियन कॉलेज से ये क्या किए थे तो बीएससी किए थे। उस कब किए थे तो 1929 में किए थे। उसके बाद फोरम कॉलेज लाहौर पंजाब में वर्तमान जो अभी पाकिस्तान में है वहां से इन्होंने एमए किया था। और कौन सा सब्जेक्ट में किया था, कौन सा विषय में किया था तो अंग्रेजी विषय में किया था। इससे आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में यह दिया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार। उसके बाद देखिए आंदोलन में कब आए तो लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई जो था इनका रुक गया। मतलब एमए तक ही किए। और एमए कौन सब्जेक्ट में किए, कौन सा विषय में किए थे तो एमए जो था इन्होंने अंग्रेजी विषय में किया था। पर लाहौर क्रांति आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के से इनकी जो आगे पढ़ाई थी वो रुक गई थी। उसके बाद इनको भाषा ज्ञान कौन कौन सी थी, कौन कौन भाषा ये जानते थे तो ये जानते थे संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान इनके पास था। मतलब जो लेखक हैं इस पाठ के आगे जी, उनको किस भाषा का ज्ञान था तो उनको जो था संस्कृत भी था, अंग्रेजी भी था, हिंदी था, हिंदी के अतिरिक्त फारसी था, तमिल था और अनेक सारे भाषाओं में इनको जो था ज्ञान था, जानकारी था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इनका व्यक्तित्व एवं स्वभाव कैसा था। मतलब किस तरह के व्यक्ति थे, किस स्वभाव के व्यक्ति थे, किस तरह का इनका व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व कहने का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे आपका सोच, आप किस तरह के सोचों को सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व किस तरह से है। अगर आप अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छे बन जाएंगे। तो व्यक्तित्व कहने का अर्थ यह हुआ कि आदमी किस तरह से सोचता है या थिंकिंग करता है, या किसी चीज के बारे में वो किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो सबसे बड़ा व्यक्तित्व होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई कार्य वर्क दे दिया गया कि इस काम को आप कीजिए और आप उस काम को कितना बढ़िया से करते हैं ये आपका व्यक्तित्व दिखलाएगा। आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से, आप किस तरह से लेकर उस काम को किए और कैसे करेंगे। और अगर काम आपका अच्छा रहा तो मतलब आपका व्यक्तित्व जो था वो अच्छा था। अगर काम अच्छे तरीके से आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व जो है उतना बढ़िया आपका नहीं है। जैसे एक अगर नेता की बात अगर हम करें तो नेता अगर अच्छा है, अगर पूरा समाज को लेकर चल रहा है, समाज को मिला जुला के चल रहा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है। अगर वो लेकर नहीं चल पा रहा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। इस तरह से भी हम व्यक्तित्व के बारे में समझ सकते हैं। और बात रहा स्वभाव, तो स्वभाव लोग समझते भी होंगे कि अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो स्वभाव आपका अच्छा है। स्वभाव शांत स्वभाव का भी होता है, लोग गुस्सैल स्वभाव का भी होता है। तो स्वभाव उस प्रकार से पता चलता है। आप आदर्श हैं मतलब अच्छे हैं, आपका व्यवहार किस तरह का है, इससे आपका स्वभाव पता चलता है। तो इसमें देखिए जो लेखक थे अज्ञे जी, उनका व्यक्तित्व एवं स्वभाव किस प्रकार का था तो सुंदर था, मतलब बहुत ही अच्छा था और लंबा भी था। गठीला शरीर, सुचारू सुबह एवं अनुशासन प्रियता। मतलब ये पूरे तरह से कहें कि अनुशासन प्रियता थे, जो अनुशासन का पालन करते थे। एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव के, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध, पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिल गया था। जैसे इनके पिताजी
एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। जैसे आपको बताया भी गया इसमें कि इनके जो पिताजी था, जिनका तबादला होते रहता था, मतलब ये जब उस विभाग में थे तो इनका तबादला होते रहता था। कभी कश्मीर भेज दिया जाता था, कभी इनको पटना भेज दिया जाता था, तो कभी लाहौर भेज दिया गया, कभी मद्रास भेज दिया गया। तो इनके कारण जो है ये बचपन में ही पिताजी के साथ जाते रहते थे, जिनके कारण इनको जो था उस चीज के बारे में जानकारी अच्छी तरह से हो गई थी। और इनका संस्कार भी बचपन में ही मिल गया था। जैसे किसी भी परिवार के अगर कोई बाल बच्चे हैं, उनको अगर संस्कार की बात अगर करें तो उनका अगर परिवरिश जो होता है अगर अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो उनका क्या कि संस्कार, एक पिताजी या मां जो है अपने बच्चों को बेहतर संस्कार अगर देते हैं तो उनका बच्चा जो है बाद आगे चलकर भी संस्कारी बनता है और उनके अंदर अच्छा गुण आते हैं। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे है सम्मान एवं पुरस्कार इनको कहां कहां मिला। तो इनको जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ, सुगा जो कि युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग, मतलब जाकर इन्होंने देखा था, उसके बारे में इन्होंने जानकारी भी लिया था। उसके बाद इनकी पत्रकारिता कैसी थी, तो ये सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, पहले सैनिक कहां किए थे, आगरा में, उसके बाद ये विशाल भारत कोलकाता में किए थे। उसके बाद इनका प्रतीक प्रयाग में, दिनमान दिल्ली में, और नया प्रतीक दिल्ली में, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में, और बाट बाकू एक्रोस अंग्रेजी में इन्होंने संपादन किया था। मतलब क्या है कि पत्रकारिता इन्होंने किया था। और ये सब जगह पर इन्होंने किया था। और किस चीज में किया था, तो पहले सैनिक जो कि कहां था, आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, बाट बाकू एक्रॉस अंग्रेजी में इन्होंने सब चीज का क्या किया था, संपादन किया था। तो इसको भी मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा इनका कृतियां क्या क्या था। तो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। कितने वर्ष की, 10 वर्ष में। इसको भी आप याद रखेंगे कि इन्होंने कविता कब लिखनी शुरू की, तो 10 वर्ष। लेखन हिंदी में अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अब लेखन किस भाषा में करते थे, ये तो बचपन से ही शुरू कर दिए, 10 वर्ष तो बचपन का समय है, तो कविता लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। पर किस भाषा में, तो इन्होंने हिंदी में भी लिखा और अंग्रेजी में भी लिखा, दोनों भाषा में लिखे। बचपन में ही खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। होता ना बच्चा सोचता है कि हम कुछ नाटक, तो इन्होंने खेलने के लिए एक नाटक लिख दिया, जिस नाटक का नाम क्या था, इंद्र सभा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे पहले इन्होंने कौन सा, या ऐसे पूछ सकता है कि स्काउट पत्रिका सेवा कब प्रकाशित की गई, तो ये की गई थी 1924 में। कहां की गई थी, तो इलाहाबाद में। और ये इनकी क्या थी, पहली कहानी थी। क्या थी, पहली कहानी थी। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेखन विपक्ष मां जयदोल, ये तेरे एक प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता, लोटी गोया आदि, ये कहानी संकलन। उसके बाद था शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग जो कि 1941 में आया, द्वितीय भाग 1944 में। जैसे होता है मूवी वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें प्रथम पार्ट द्वितीय पार्ट करके आता है, उसी प्रकार से एक कहानी उन्होंने लिखा था जिस कहानी का नाम था लोटती गोया आदि, कहानी संकलन था। उसके बाद था कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी का जो प्रथम भाग था वो 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में आया था। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ, अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ, सभी उपन्यास उत्तर प्रियदर्शी 1967 में, एक नाटक एक भद्रदूत, चिंता इत्सलम हरी घास पर क्षण भर बा अहेरी। उसके बाद था आगर के पार द्वार
कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद था सदा नीरा, इन्होंने ही लिखा था, सदा नीरा भी इन्होंने लिखा था। ऐसा कोई पर आपने देखा है आदि, ये सब क्या थी, कविता संकलन था। उसके बाद था अरे यायावर रहेगा याद, ये 1953 में इनका प्रकाशित हुआ था। एक बंधु सहसा उछली, ये प्रकाशित हुआ था 1961 में। यात्रा साहित्य त्रिशंकु आत्मनेपद, ये आलवा अलवाल आघातन भवंती अंतरा सरस्वती संवत्सर आदि सभी जो था ये सब निबंध था। और ये तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक 1951 में, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आपको बता रहे हैं सप्तक जो था सप्तक जो था 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में, पुष्प किरनी, उसके बाद था रूपवारा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि जो सभी संपादित ग्रंथ हैं। उसके बाद हम लोग पाठ के सारांश के बारे में पढ़ेंगे। पाठ की कहानी सारांश क्या थी उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसमें आप कहानी को पहले एक बार सुनेंगे, फिर आपको हम इसके बारे में बताएंगे जानकारी अच्छे से। इसमें कहा अज्ञे ने रोज कहानी में एक मध्य वर्गीय घरेलू नारी जीवन को बड़े मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। इसमें आधुनिक जीवन की उदासीन उपघुटन बेबसी पीड़ा का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। मतलब इस कहानी में जो लेखक है अज्ञे जी, वो रोज कहानी में एक मध्य वर्गीय परिवार में एक नारी के बारे में चर्चाएं की हैं, जो कि घर में रहकर किस प्रकार की घुटन महसूस करती है और उसका विवश किस प्रकार से होती है और वो किस प्रकार से पीड़ा को झेलती है, उसी का हृदय स्पर्शीय चित्रण इस कहानी में किया गया है, जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। इसमें एक मालती लेखक की दूर के रिश्ते में बहन लगती थी। मालती जो थी इस कहानी में लेखक की दूर के रिश्ते में बहन लगती थी, मतलब दूर के रिश्ते में बहन लगती थी, परंतु वह उसे सखी रूप में ही अधिक देखते थे। मतलब होता है ना, दूर के रिश्तेदार थी तो जो लेखक जी थे उनको सखी मानते थे। बचपन में वह बड़ी चंचल स्वभाव की थी, परंतु शादी होते ही काफी शांत गंभीर हो गई, और अधिकांशतः महिला के साथ ऐसा होता भी है। उसी कहानी को क्या है कि लेखक जी ने लिखने का प्रयास किया है। वह शादी के 2 वर्षों के अंदर ही एक बच्चे की मां बन गई। बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था, वह या तो रोता था या तो सोता था। अब देखिए ये कहानी जो लेखक जी लिख रहे हैं, अज्ञे जी के जो लेखक जी हैं अज्ञे जी, उनके दूर के रिश्तेदार एक थी मालती, पर वो दोनों के बीच में जो था एक तरह से कहें कि सहेली दोस्ती थी, सहेली कहें या दोस्ती कहें। तो उन्होंने इस कहानी में पहले भी आपको बताया कि इस कहानी में जो प्रकाशित करने का या दिखाने का प्रयास किया है लेखक जी लिखकर कि एक नारी घर में रहकर किस प्रकार की घुटन महसूस करती है या किस प्रकार से विवश किया जाता है या किस प्रकार से अपने पीड़ा को सहती है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया, जिसमें लेखक जी ने मालती पर ही मतलब इस कहानी को लिख डाला, जिसमें लेखक जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मालती जो थी पहले बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, बाद में शादी होते ही बहुत ही शांत और गंभीर हो गई। 2 वर्ष के अंदर बच्चा भी हुआ। बच्चा भी क्या था, चिड़चिड़ा था, या तो रोता था या फिर सोता था। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इस कहानी को। लेखक बड़े आनंद के साथ उससे मिलने पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, परंतु वहां जाने पर उसे बड़ी निराशा हुई। घने अवसाद से मुरझाई मालती जवानी का रस लेने के पहले ही बुढ़ापे की झुर्रियों से भर गई। वह तो यंत्रवत निरस जीवन जीने को मजबूर थी। मतलब लेखक जी मिलने चले गए पहाड़ी क्षेत्र में, बड़ा आनंद के साथ गए कि मेरे मतलब कहें कि बचपन के दोस्त हैं, एक बार मिल लेते हैं। जब लेखक जी गए मिलने पहाड़ी क्षेत्र में, तो परंतु वहां जाने पर उसे बड़ी निराशा हुई।
अब निराशा क्यों हुई? तो धन्य अवसाद से मुरझाई मालती जवानी का रस लेना चाहिए था, उससे पहले ही बुढ़ापे की झुर्रियों से भर गई थी। वह तो यंत्रवत नीरस जीवन जीने को मजबूर थी। उसका पति महेश्वर उस पहाड़ी कस्बे में सरकारी डॉक्टर था। मालती का जो पति था, उस कस्बे में, मतलब क्या है कि उस गांव में या उस क्षेत्र में क्या था, उस क्षेत्र में एक सरकारी डॉक्टर था। एक सरकारी डॉक्टर था। दिन रात रोगियों की चीख चिल्लाहट सुनते सुनते वह संवेदन शून्य बन चुका था। वह भी यंत्रवत जीवन जीने को मजबूर था। सुबह सवेरा सवेरे डिस्पेंसरी खेलना, रोगियों से मिलना, दोपहर में भोजन के लिए डेरा आना, पुनः डिस्पेंसरी जाना, रात में वापस होना, भोजन के बाद सीधे सो जाना, यही उनकी दैनिक क्रिया थी। रोगी का हाथ या पांव काटना उसके लिए नित्य कर्म बन गया था। मतलब मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर का तो काम है, तो डॉक्टर साहब थे तो उनका काम था कि या तो वो क्लिनिक जाते या क्लिनिक से घर आते, या तो रोगी को देखते, रोगी का इलाज करते, और जब खाना खाने के लिए समय होता तो अपने डेरा आते, खाना खाकर फिर चले जाते, और भोजन के बाद सीधे जो थे सो जाते थे। नाइट में अब मान लीजिए वर्क करके आते थे तो सो जाते थे। आगे इस कहानी के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे संवेदन शून्य माता पिता के बीच रहने वाला पुत्र भी पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया। घर में हंसने बोलने का कोई मौका नहीं। सर सपाटा तो सिर्फ कल्पना की चीख बनकर रह गया था। मालती के घर में भी बड़ी अव्यवस्था थी। काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं थी। घर का सारा काम मालती ही संभालती थी। बिजली पानी का अनियमितता के कारण दिक्कत झेलना पड़ता था। इसमें मेरे प्यारे बच्चों बात एक क्या है कि मध्यवर्गीय परिवार से है, जिसमें इस कहानी में चर्चाएं नारी की गई है, नारी के जीवन की, कि वो शादी से पहले कितना चंचल थी, बाद में वो किस प्रकार से अपने पीड़ा को सहने पर मजबूर हो गई, विवश हो गई, घर में रहकर घुटन महसूस करने लगी, क्योंकि उसका शादी एक सरकारी डॉक्टर से हो गया था, जिसके कारण से वो क्या था, थोड़ा सा विवश, जो महिलाएं थी विवश हो गई, और उनके दूर के रिश्तेदार कहें और उनके फ्रेंड कहें, सहेली कहें, जो कि अगे जी थे, उनसे मिलने चले गए उनके घर। अब सारा कहानी को देख रहे हैं, उसी को उन्होंने लिख दिया, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी सुन रहे हैं। और पर दुनिया क्या है पता आपको? पर दुनिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लड़कियां शादी करना है तो अभी क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के। उसी का ये कहानी है। परेशानी और बड़ी हुई थी। सुबह से रात 10-11 बजे तक मशीन की तरह काम करना पड़ता था। अब जैसे मालती थी, ना घर में नौकरानी था, ना कोई था, बच्चा को भी संभालना था, साथ साथ में घर को भी देखना था, घर परिवार को भी देखना था। बेचारी अकेले बहुत सारा काम करना पड़ता था। अब देखिए एक बात इसमें और भी है, अब छोटा बच्चा है, अब उसके पालन पोषण करना बहुत ही कठिन बात रहती है। उसको पालना पोषने के लिए आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, जो कि इस कहानी में इस चीज को दिखाया भी गया है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मालती और महेश्वर के दैनिक जीवन का चित्रण कर जीवन की निरस्ता, कुंठा, संवेदन, शून्यता, बेबसी आदि का मर्मिक चित्रण किया है। इसके माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार जीवन की विद्रूपताओं पर गहरी चोट की है। प्रेम, संवेदना, आनंद, उमंग के अभाव में जीवन बोझ बना दि, बना दिखाई पड़ता है। इसके पात्र जीवन जीने के बदले ढोते हैं, वे समय बिताते नहीं, काटते नजर आते हैं। कथा कथानक, पात्र, कथो कथन, भाषा शैली आदि की कहानी शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानी है। मतलब अगर एक कहे मध्यवर्गीय